हेलो फ्रेंड्स, इरुटेरिया की बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट की जो बुक आई है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वेरेलस्ट था, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कॉर्नवालिस था तथा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तथा उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने इंडियन वेल्थ ड्रेन, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर ध्यान आकर्षित किया था। तथा रफ्त गुफ्तार ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है। नील विद्रोह ये 1859-60 में हुआ था। दक्कन का दंगा ये 1875 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। तथा सिपाहियों का विद्रोह 1857 से 59 के मध्य हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैरकपुर। 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी से की थी, और अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन तथा बक को गोली मार दी थी। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1885 में पारित हुआ था। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कराची सत्र 1931, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स ने वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम पेश किया था, और इसका उद्देश्य अनिवार्य लाइसेंसिंग शुरू करके भारतीय समाचार पत्रों को दबाना था। और चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था, और नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र थे। नेक्स्ट है, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के एम पनिक्कर। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के एम पनिक्कर थे। इंडिपेंडेंस के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, पुस्तकें राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। तथा स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तथा शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भारत का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कर्नल सिलीमैन। कर्नल सिलीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और इसका कार्यकाल 1880 से 84 का था। और 1881 का पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, जिसमें श्रमिकों के काम के घंटे कम कर दिए गए थे और उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रतिगामी उपाय बताया है, और इस अधिनियम को लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए पेश किया गया था।
नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलिंगटन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था और इसका कार्यकाल 1931 से 1936 का था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1935, बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ये सभी लॉर्ड विलिंगटन के काल में हुआ था। नेक्स्ट है हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, ये गांधी जी ने कहा था और इस विचार को कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अभिव्यक्त किया गया था और कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत प्रसिद्ध संगीतकार दिगंबर विष्णु पलुस्कर ने गाया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह की शुरुआत की थी तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। नेक्स्ट है गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके कांग्रेस को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने का करारा जवाब दिया था और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज का वादा असहयोग आंदोलन के दौरान किया था और असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30 जून 1948। 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैंथिक लॉरेंस ने किया था तथा इसके अन्य 2 सदस्य एवी एलेक्जेंडर तथा स्टोफर्ड क्रिप्स थे और पैंथिक लॉरेंस ये भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था तथा वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। ये तीनों ही कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। नेक्स्ट है रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुंग काल के दौरान। शुंग काल के शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे और इसी काल में रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था और हिंदू कानून की प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति भी इसी अवधि के दौरान संकलित की गई थी। नेक्स्ट है मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये कथन गलत है। ये मथुरा कला की नहीं बल्कि गांधार कला की प्रमुख विशेषता थी, जबकि धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर ये मथुरा कला की विशेषता थी और गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, तो ये भी गलत है। गांधार कला में बौद्ध धर्म का प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चारवाक। चारवाक एक भौतिकवादी और नास्तिक विचारधारा है और इसके अनुसार कोई दूसरी दुनिया नहीं है और चारवाक को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है।
और महर्षि चार्वाक का प्रसिद्ध कथन है, यावेत जीवेत सुखव जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके भी घी पियो। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी तथा फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक दास विभाग, दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग, दारुल शफा नामक राजकीय अस्पताल तथा दीवाने खैरात गरीबों के लिए दान विभाग तथा लोक निर्माण विभाग आदि की स्थापना की थी तथा अद्धा और बीख नामक सिक्के भी चलवाए थे और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही दासों की संख्या सबसे अधिक थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघ भट्ट के द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिकित्सा से। प्राचीन भारत में चरक और सुश्रुत के बाद वाघ भट्ट को महान चिकित्सक माना जाता है और चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम चरक संहिता है, सुश्रुत के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम सुश्रुत संहिता है तथा वाघ भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अष्टांग संग्रह है। नेक्स्ट है, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली यानी कि दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेख नसरुद्दीन महमूद को। शेख नसरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली 14वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं तथा कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इको मार्क प्रतीक पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है और इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 1991 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायोगैस ये नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका भंडार सीमित मात्रा में है और इन ऊर्जा स्रोतों को पुनः कम समय में निर्मित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैशाली जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात वैशाली में सबसे कम था, 904। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी तो ये भी सही है, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन तो ये भी सही है और मित्राब गुहा हॉकी तो ये गलत है। मित्राब गुहा का संबंध शतरंज से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए आवश्यक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर, दूध, मक्खन इत्यादि है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है, सुगम भारत अभियान संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी अभियान है और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवंबर 1945 में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये गया जिला में स्थित है। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। दिसंबर 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है
और इस महोत्सव का उद्देश्य देश की प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर में। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप को स्थापित किया गया है। आईआईटी गांधीनगर में परम अंतल को स्थापित किया गया है तथा आईआईटी रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्र के साथ। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है और यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी मेला फितूर का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, तो ये गलत है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक का पहला स्थान है, पश्चिम बंगाल का स्थान इसमें अंतिम से दूसरा है तथा छोटे राज्यों में सिक्किम ये पहले स्थान पर है। वहीं इसमें अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और इसको 18वां रैंक प्राप्त हुआ है यूपी को, और इसमें बिहार जो है वो नीचे से तीसरे स्थान पर है 16वें रैंक के साथ। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2022 के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 36वां स्थान। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूची में भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं और इसमें पहले स्थान पर उर्सुला वान डेर लेयन है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, तो ये सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेस्सी को दिया गया, तो ये कथन भी सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, तो ये कथन गलत है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना ने यह खिताब दूसरी बार नहीं तीसरी बार जीता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है और इन पौधों में संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं तथा इसका मुख्य उदाहरण है मॉस, मार्केशिया आदि। नेक्स्ट है सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशिका। सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है अस्थि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयोजी उत्तक। अस्थि एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है पित्त का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यकृत ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय किस झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरिकार्डियम। मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है और पुलुरा झिल्ली से वृक्क घिरा होता है तथा मस्तिष्क जो है मेनिंजस झिल्ली से घिरा रहता है। नेक्स्ट है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीड़ यानी कि पाइन का। रेजिन चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट है निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि विभिन्न हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असमजात अंग। नेक्स्ट है निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्वरण में। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं तथा त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गति का जड़त्व। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेक्टिफायर। एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे कहलाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदीप्त यानी कि ल्यूमिनस। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं ल्यूमिनस कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर का कार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, और एमीटर के द्वारा विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है और ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतराण्विक बल यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। नेक्स्ट है दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथक्करण कीप विधि। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय पदार्थ को पृथक्करण कीप विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल का जमना। जल का जमना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना तथा कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति संयोजकता कहलाती है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, के। परमाणु के नाभिक के नजदीक के कक्षा होती है और किसी भी तत्व के परमाणु में कुल 7 कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं को KLMNOPQ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्ता की परत चढ़ाकर। लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से जस्ते की परत चढ़ाकर बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, C20H42। ये कमरे के ताप पर ठोस होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के किसी भी न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। नेक्स्ट है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिकाई शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कृषि राज्य सूची का विषय है, दंड विधि और शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है तथा रक्षा संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1992 में। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 1992 में एक अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो 2 वर्षों तक होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट है राज्य के अधीन क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। और राज्य की संप्रभुता का आशय आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता से होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। मताधिकार से आशय है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। और भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं। तो 1/3
3 सीटें आरक्षित होती हैं। नगर पालिकाओं में कुल स्थानों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरस्तु ने। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसका काल 1951 से 1956 का था। 1951 से 1956। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो रोहतास। बिहार में धान की फसल के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला रोहतास है। नेक्स्ट है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र से शक्ति यानी कि पावर तथा खाद दोनों प्राप्त होता है और यह एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और उनका यह सिद्धांत आर्य सिद्धांत में संकलित है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वायुमंडल इसका एक माध्यम है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानक समय। नेक्स्ट है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो अफ्रीका में है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है और सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका, केनिया और तंजानिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्छ। गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है तथा कुछ अन्य स्रोतों में भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख को बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वुलर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है और यह मीठे पानी की कृत्रिम झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है तथा तुलबुल परियोजना इसी झील पर है और इस झील में झेलम नदी से पानी आता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है और इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी। औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से दामोदर नदी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है और इसी के कारण नदी में पाए जाने वाले जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं, जिस कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षावन बायोम। सदाबहार वर्षावन बायोम की अवस्थिति मुख्य रूप से विषुवत रेखा के समीप होती है। यही कारण है कि यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जो तापांतर को कम रखने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। प्रश्न संख्या 101 से लेकर 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।